सोचिए, अगर एक ऐसा गुरु हो जिसे साधना कल्टीवेशन का सी तक नहीं आता, लेकिन उसके हर शिष्य दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक भयानक दुर्घटना के बाद रुद्रंश की मौत हो जाती है, लेकिन जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक रहस्यमयी कल्टीवेशन वर्ल्ड में पाता है। वहां उसे एक प्राचीन संप्रदाय का प्रमुख बना दिया जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पूरा संप्रदाय बर्बाद हो चुका था। न कोई बुजुर्ग, न कोई खजाना, न कोई शक्तिशाली योद्धा। पूरे संप्रदाय में सिर्फ एक ही सदस्य बचा था, और वह खुद था। तभी उसके सामने प्रकट होता है एक रहस्यमयी एंसेस्टर सिस्टम, जो कहता है, शिष्य बनाओ। उन्हें जितना शक्तिशाली बनाओगे, तुम उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली बनते जाओगे। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रुद्रांश को साधना के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। न उसे तलवार चलानी आती थी, न अल्केमी, न फॉर्मेशन, और न ही कोई दिव्य तकनीक। ऐसे में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, ब्लफ करना। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका हर ब्लफ सच साबित होने लगा। पेड़ पर किया गया एक साधारण वार शिष्य के लिए परम तलवार कला बन गया। जमीन पर खींची गई एक रेखा सर्वोच्च सोड डाव बन गई, और एक साधारण सब्जियों का सूप दिव्य एल्केमी टेक्निक में बदल गया। धीरे धीरे उसके शिष्य पूरे महाद्वीप के सबसे खतरनाक योद्धा बनने लगे, और उनके साथ बढ़ने लगी रुद्रांश की ताकत भी। लेकिन जितनी तेजी से उसका संप्रदाय ऊपर उठा, उतनी ही तेजी से ऐसे दुश्मन सामने आने लगे जो पूरे साम्राज्यों को मिटाने की ताकत रखते थे। क्या एक अनजान इंसान सिर्फ अपने ब्लफ के दम पर दुनिया का सबसे महान सेक्ट मास्टर बन पाएगा, या उसका सबसे बड़ा झूठ ही उसकी मौत की वजह बनेगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज शुरुआत होगी सिर्फ एक शिष्य से, लेकिन अंत तक पूरी दुनिया इस रहस्यमयी गुरु के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। अध्याय 3। अब से तुम मेरे वरिष्ठ शिष्य रहोगे। हालांकि जैसे ही रुद्रांश थोड़ा हताश महसूस कर रहा था, अचानक उस क्षेत्र से हलचल मच गई जहां कई संप्रदाय शिष्यों की भर्ती कर रहे थे। युवती, आप में आध्यात्मिक जड़ों की जन्मजात कमी है और आप साधना के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए कृपया हमारे लिए मुश्किलें पैदा न करें। क्या परीक्षण में कोई गलती हुई थी? कोई गलती नहीं, हमारा आध्यात्मिक जड़ परीक्षण उपकरण बिल्कुल सटीक है। शोर सुनकर रुद्रांश खुद को रोक नहीं पाया और उठकर उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां संप्रदाय शिष्यों की भर्ती कर रहा था। उस हलचल भरे इलाके में पहुंचने पर रुद्रांश ने एक खूबसूरत युवती को देखा जो पूरी तरह से विकसित थी। उसका चेहरा पीला था और उसके चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। आध्यात्मिक जड़ के बिना जन्म लेने का अर्थ यह था कि इस दुनिया ने पहले ही उस पर मृत्युदंड सुना दिया था। शुआनहुआ की दुनिया में यदि कोई साधना नहीं कर पाता तो उसका जीवन वास्तव में दयनीय होता, खासकर उसकी जैसी प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि वाली युवती के लिए। युवती, आध्यात्मिक जड़ के बिना जन्म लेने का मतलब यह नहीं है कि आप साधना नहीं कर सकती। जब तक आपके हृदय में दांव के लिए तड़प है, आप भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन सकती हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अपना जन्म नहीं बदल सकता, इसलिए वह स्वयं को बदल सकता है। यदि आप मुझ पर विश्वास करती हैं, तो मेरा चिंतामुक्त संप्रदाय आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। जैसे ही युवती निराश महसूस कर रही थी, एक सम्मोहक आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर हताश और पूरी तरह से निराश युवती का दिल अचानक कांप उठा। क्या कोई व्यक्ति बिना आध्यात्मिक आधार के सचमुच साधना कर सकता है? क्या मैं इसे सही सुन रहा हूं? अचानक युवती ने अपनी चमकीली आंखें ऊपर उठाईं और रुद्रांश की ओर देखा। इस समय रुद्रांश अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था। उसका पूरा हाव भाव असाधारण था, साथ ही उसका आकर्षक रूप भी। उन्होंने युवती को पूरी तरह से मोहित कर लिया। क्या मैं सचमुच बिना आध्यात्मिक आधार के साधना कर सकती हूं? सचमुच? सचमुच? युवा कुमारी ने अधीरता से पूछा। बिल्कुल, रुद्रांश ने झूठ बोला। रुद्रांश के व्यक्तित्व से गहनता का आभास होता था, जिससे एक सांसारिक विशेषज्ञ की छवि उत्पन्न होती थी।
हालांकि वहां मौजूद कई साधक जो बेफिक्र संप्रदाय के बारे में जानते थे, उन्होंने थोड़ी सी अवहेलना दिखाई। लापरवाह संप्रदाय, एक उजाड़ और जर्जर संप्रदाय। कौन नहीं जानता था कि लापरवाह संप्रदाय इतिहास की धूल में विलीन हो चुका था। तो फिर मैं बेफिक्र संप्रदाय में शामिल होने को तैयार हूं, युवती ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। इस समय यंग मिस के पास सचमुच कोई विकल्प नहीं बचा था। वह पिछले 6 वर्षों से संप्रदाय की परीक्षाओं में भाग ले रही थी, लेकिन इन 6 वर्षों के दौरान वह आसपास के कई शहरों के संप्रदायों में परीक्षणों के लिए यात्रा कर चुकी थी। बिना किसी अपवाद के सभी ने संकेत दिया कि उसका कोई आध्यात्मिक आधार नहीं था। वह युवती सचमुच निराशा के कगार पर थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग जानबूझकर उसे दबा रहा हो। और अभी अभी रुद्रांश के शब्द अंधेरे को चीरती हुई प्रकाश की एक किरण की तरह थे, जिन्होंने उसे आशा दी। डिंग! बधाई हो मेजबान, आपने एक अद्वितीय तलवारबाजी के धुरंधर को भर्ती कर लिया है। जैसे ही युवती ने शियाओयाओ संप्रदाय में शामिल होने की सहमति दी, रुद्रांश के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। तलवारबाजी में माहिर? सच में? उसके पास कोई आध्यात्मिक मूल तो नहीं है? रुद्रांश ने थोड़ा अचंभित होकर कहा। रुद्रांश ने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि महज संयोग से वह एक अद्वितीय तलवारबाजी के धुरंधर को अपनी टीम में शामिल कर लेगा। इससे रुद्रांश को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। डिंग! उसका शरीर निराकार तलवार शरीर कहलाता है। यह एक अद्वितीय तलवार दांव शरीर है जिसका साधक सपना देखते हैं, निराकार और आकारहीन पंच तत्व एक में विलीन हो जाते हैं। यह शरीर तलवार दांव की उपलब्धियों में अद्वितीय रूप से प्रतिभाशाली है। वह जन्मजात तलवार दांव विशेषज्ञ है, बस अभी तक जागृत नहीं हुई है, सिस्टम ने समझाया। हिस! इतना अद्भुत! तो फिर इसे जागृत कैसे किया जा सकता है? रुद्रांश ने सिस्टम की व्याख्या सुनकर आश्चर्यचकित होकर पूछा। होस्ट, कृपया आप स्वयं ही इसकी पड़ताल करें, सिस्टम ने बिना किसी औपचारिकता के जवाब दिया। भाड़ में जाओ, ये घटिया सिस्टम, रुद्रांश ने गुस्से में कहा। उसकी व्यवस्था इतनी निराशाजनक थी कि उसे सब कुछ खुद ही हल करना पड़ता था। रुद्रांश को अचानक यह एहसास हुआ कि सिस्टम होने और न होने में कोई फर्क नहीं है। हालांकि चूंकि यह युवती तलवारबाजी में माहिर थी, इसलिए उसे हर हाल में उसे पहाड़ पर आने के लिए छल करना ही था। रुद्रांश इस युवती को उसके निराकार तलवार शरीर को जागृत करने में मदद करने के लिए अपनी सारी संपत्ति तक बेच देगा। शिष्य, आओ और गुरु को प्रणाम करो, रुद्रांश ने अभी भी कुछ हद तक स्तब्ध युवती से कहा। जी हाँ गुरुदेव। शिष्य रिया ने गुरुजी को प्रणाम किया। शाबाश, उठो शिष्य। बधाई हो, अब तुम इस गुरु के सबसे बड़े शिष्य हो। अब मेरे साथ पहाड़ पर चलो, रुद्रांश ने शांत भाव से कहा। रुद्रांश अब जरा भी देरी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि कहीं वह गलती से पकी हुई बत्तख को उड़ा न दे। जी गुरुजी, रिया ने सिर हिलाया। जल्द ही वे दोनों युएहुआ शहर के शुआनहुआ नामक प्रतिभा बाजार में गायब हो गए। यह देखकर कि रिया वास्तव में शियाओयाओ संप्रदाय से रुद्रांश की शिष्या बन गई है, सभी लोग उपहासपूर्ण हंसी में फूट पड़े। हाँ, रिया को एक बेवकूफ ने मूर्ख बना दिया। हाँ, हालांकि यह लड़का काफी सुंदर है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का अभाव है, इसलिए यह निश्चित रूप से साधक नहीं है। यह रिया बहुत मूर्ख है। कई लोगों का मानना था कि रिया को रुद्रांश ने धोखा दिया था। रुद्रांश तेजी से रिया को केयरफ्री सेक्ट की ओर ले गया। गुरुजी, उड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्या सभी साधक उड़ नहीं सकते? रिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। शिष्य, तुम यह नहीं समझते। तुम्हारे गुरु के उड़ने का कारण यह है कि वे नश्वर जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, रुद्रांश ने झूठ बोला।
गुरुजी, पूर्वी वन्य क्षेत्र में हमारे चिंतामुक्त संप्रदाय का स्थान क्या है? खांसी खांसी, इसकी रैंकिंग बहुत ऊंची है, लेकिन आपके गुरु को लो प्रोफाइल रहना पसंद है, इसलिए मैं रैंकिंग पर ध्यान नहीं देता। अच्छा, ऐसा है। दोनों इसी तरह आपस में बातचीत करते रहे और कुछ ही देर बाद वे केयरफ्री सेक्ट पहुंच गए। केयरफ्री सेक्ट में पहुंचते ही रिया के चेहरे के भाव बदल गए।